रथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। वेश जपुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाये, हई सबके लखि बिरल ही पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। जाने ते छीजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब वे बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीजें हैं। राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा। यह श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगति सजीवनि मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भलहि सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। श्री रंगनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिए तब मन बिरुजि गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। अब सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आश दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव यज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाई रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है, सब कर मत खगनायक येहा। करिय राम पद पंकज नेहा, सुति पुराण सब ग्रंथ कहाही। रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। सुत पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहुई मारा।
फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाए, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामई सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रबिहीन सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मस कहि करई बिरांच प्रभु, अजहु मशकते हीन। अस विचारि तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्म कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितम वदामि तेन, अन्यथा वचांसि में। हरिम नरा भजन्ति ते, दुस्तरम तरन्ति ते। मैं आपसे भली बात निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कह्यऊ नाथ हरिचरित अनूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत है उर्गारी, राम भजिय सब काजु बिसारी। हे नाथ, मैंने श्रीहरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तज सेई काही, मोहि से सठ पर ममता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर यति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछहु राम कथायति पावनि, सुख सनकादि शंभु मन भावनि। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कउबारा।
जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखु गरुण निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आजु धन्य मैं धन्ययति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यप मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथा मति भाख्यऊ, नहीं कछु राख्यऊ गोई। चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? नाथ जथा मति भाख्यऊ, राख्यऊ नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावई कोई। सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री राम जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेत नेत कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव यज पूज चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहूँ सुनऊ न देखऊं, कही खगेश रघुपति समलेखऊं। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूं न देखता हूं। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसको समझूं? साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कभी कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी, योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरहीन बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ,
जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं, उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। काकभूषुंडी जी कहते हैं, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। सुनि भूसुंड के बचन सुबह, देखी राम पद ने, बोले प्रेम सहित गिरा, गरुण विगत संदेह। भुसुंडी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांत छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृतकृत्य भयउ तव बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी, राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई, मोह जलधि बोहित तुम भये, मोह कहनाथ विविधि सुख दये, मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंदऊ तव पद बारहि बारा, पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन के करनी, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै संत सुपनीता, जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तव प्रसाद सब संशय गयऊ, जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहै विहंगवर। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, ये परहित के लिए ही इनकी सारी क्रियाएं होती है। और संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहि न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै संत सुपनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है। मक्खन को स्वयं ताप जब लगता है, आंच लगती है तो पिघल जाता है। और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं, कितना भी दूरी पे हो
आंच नहीं लगा, दूसरे का दुख सुनने मात्र से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करे, प्रेम सहित मति धीर, गयौ गरुण बैकुंठ तब, हृदय राखि रघुबीर, गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावई वेद पुराण। उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी जब बैकुंठ को चले गए। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कह्यो परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पाशा, प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। सुनने मात्र से मन क्रम वचन जनित यघ जाई, सुनई जे कथा श्रवण मन लाई, तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम